हिंदू संस्कृति में हमें बचपन से लेके बहुत से ट्रेडिशंस या रिचुअल्स हमारे पेरेंट्स या घर के बड़े बुज़ुर्ग जैसे दादा दादी नाना नानी हमें सिखाते हैं, या फिर कुछ हम ऐसे रीति रिवाजों को होते हुए देखते हैं जिससे हमारे मन में ये सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस को पूछे जाने पर कोई साइंटिफिक आंसर मिलने की बजाय यही कहा जाता है कि यह तो पीढ़ियों से चला आ रहा है, ये तो प्रथा है, ये हमारे रीति रिवाज हैं। लेकिन क्या आप आज तक ऐसे आंसर से सेटिस्फाई हुए हैं? नहीं ना। तो आज मैं आपके ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके कुछ सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व इतिहास में दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को माना गया है। हिंदू धर्म के बाद ही अन्य धर्मों का जन्म हुआ। हिंदू धर्म की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें साइंस भी 100% सही मानता है, और ऐसी बातों से हम डे टू डे लाइफ में भी रूबरू होते रहते हैं, लेकिन इनके पीछे का साइंटिफिक रीज़न पता नहीं होता। इसमें सबसे पहले आता है दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना। भारत में विशेष तौर पर हिंदू धर्म के लोग जब आपस में मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो उंगलियों में मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर दबाव बनता है, और ये पॉइंट्स आँख, कान और मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, जो कि लंबे समय तक उन्हें बेहतर बनाने में हेल्पफुल होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी हो जाने के बाद महिलाओं को पैरों में बिछे पहनाए जाते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे का कोई साइंटिफिक रीज़न भी है? साइंस ये कहता है कि पैरों के अंगूठे के पास की उंगली यूट्रस की स्पेसिफिक नर्व से जुड़ी होती हैं और इसके पास की उंगली हार्ट से जुड़ी होती हैं। इसलिए इन दोनों में रिंग या बिछुए पहनने से पीरियड्स के ब्लड फ्लो और हार्ट के ब्लड फ्लो में बैलेंस बना रहता है। हिंदू धर्म में महिलाएं हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। अब आप कहेंगे इसका रीज़न तो हमें पता है कि ये 16 श्रृंगार में आता है, इसलिए औरतें शादी के बाद ज़्यादातर चूड़ियां पहनती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है? तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि चूड़ी हाथ में फ्रिक्शन करती है, जिससे हाथों का रक्त संचार बढ़ता है, जो कि थकान को दूर करने में या फिर कम करने में हेल्पफुल होता है। आपने शादी में अक्सर देखा होगा कि दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है, दूल्हे को भी मेहंदी लगाई जाती है। लेकिन क्या ये मेहंदी सिर्फ इसीलिए लगाई जाती है कि इससे हाथ सुंदर लगेंगे, या इसके पीछे का कोई रीज़न भी है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेहंदी एक औषधि है जो कि ठंडक देने का काम करती है, और क्योंकि शादी के टाइम पर स्ट्रेस हो जाता है, और इसीलिए इस स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए मेहंदी लगाई जाती है। आपने लोगों को कई बार किसी पवित्र नदी, तालाब या कुएं में सिक्के फेंकते हुए बहुत बार देखा होगा, और ऐसा कहा जाता है कि एक शुभ सूचक होता है या फिर इसे विश पूरी की जाती है। लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है? साइंस ये कहता है कि पुराने समय में सिक्के तांबे और चांदी के हुआ करते थे, और नदी में फेंकने पर उसके पानी में इन तत्वों का समावेश होता था, और इन तत्वों की शरीर को भी ज़रूरत होती थी। लेकिन आज इसे करने का रीज़न बिल्कुल ही बदल चुका है। जब भी हम कोई धार्मिक संस्कार, कोई मांगलिक कार्य या अपने घर के मंदिर में भी पूजा करते हैं तो हम तिलक जरूर लगाते हैं। लेकिन ये तिलक क्यों लगाते हैं, और अपने फोरहेड के सेंटर में ही क्यों लगाते हैं? इसका रीज़न ये है कि हमारे शरीर में 7 छोटे छोटे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिनको चक्रास भी कहते हैं, और तिलक को मस्तिष्क के बीच में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क के बीच में आज्ञा चक्र, या जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, वह होता है। और इस पॉइंट पर तिलक लगाने से ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है, जिससे एक शरीर में नई एनर्जी का संचार होता है, जो कि आपको एक कामनेस और सूदिंग सेंसेशन देता है, जिससे आपकी स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो को सुनना चाहते हैं।